गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 8 चैप्टर 18 क्रिकेट का इतिहास नामक पाठ के बारे में बताएंगे। इस पाठ में मैंने कुछ कठिन शब्दों को अंडरलाइन किया है, इसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। अब हम आपके सामने पाठ को पढ़ते हैं। चैप्टर 18 क्रिकेट का इतिहास। ज्ञानवर्धक लेख। पाठ परिचय। प्रस्तुत अध्याय में क्रिकेट खेल के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इसका आरंभ तथा विकास किस प्रकार हुआ, इस अध्याय में यही सब बताया गया है। यद्यपि क्रिकेट इस समय भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है, इसके आरंभ के विषय में निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस विषय में अनेक संभावनाएं प्रस्तुत की गई हैं, परंतु सर्वमान्य तथ्य यह है कि यह खेल इंग्लैंड के गड़ेरियों की देन है। ये गड़ेरिये भेड़ों को नियंत्रण में रखने हेतु अपने पास एक सिरे से मुड़ी हुई छड़ी रखते थे। सांझ को घर लौटकर भेड़ों को बाड़े में बंद करने के पश्चात वे एक खेल खेलते थे। एक गड़ेरिया अपनी छड़ी को लेकर बाड़े के गेट के समक्ष खड़ा हो जाता था तथा दूसरा बाड़े के गेट पर एक छोटा सा पत्थर फेंकता था, जिसे छड़ी वाला गड़ेरिया अपनी छड़ी से हिट करके बाड़े को बचाते हुए वापस लौटाता था। उस समय खेल में प्रयुक्त होने वाली छड़ी के लिए प्रचलित शब्द क्रिक था। इस खेल का सर्वप्रथम वर्णन 1300 ईस्वी में मिलता है, जबकि यह तत्कालीन अंग्रेजों राजकुमार एडवर्ड तथा उसके परम मित्र पियर्स गैवेस्टन द्वारा खेला गया था। सर्वप्रथम क्रिकेट मैच 1466 ईस्वी में दो काउंटियों सर्रे तथा कैंट के बीच खेला गया था। इन्हीं दो काउंटियों को टीमों के मध्य पुनः एक मैच 1709 ईस्वी में खेला गया था। 18वीं शताब्दी आते आते क्रिकेट बैट की आकृति लगभग ऐसी हो चुकी थी जैसे कि आज है तथा फेंके जाने वाले पत्थर का स्थान बॉल अर्थात गेंद ने ले लिया था। यह बॉल कॉर्क की बनी होती थी तथा इसे लाल रंग के चमड़े में लपेटकर बारीक से इसकी सिलाई कर दी जाती थी। गड़ेरियों द्वारा आरंभ होकर 17वीं शताब्दी तक क्रिकेट का खेल इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में खूब सर्वप्रिय हो चुका था। केवल एक सदी के अंतराल में ही धनाढ्य नागरिकों का ध्यान इस खेल ने आकर्षित कर लिया। विशेषतः ससेक्स, सर्रे तथा लंदन के नागरिकों का। 1730 ईस्वी में लंदन के तोपखाना मैदान में एक मैच खेला गया था। केवल 2 ही शताब्दियों में यह खेल पर्याप्त स्वरप्रिय हो गया। यद्यपि इस खेल से प्रचलित कोई महत्वपूर्ण नियम अभी तक अस्तित्व में नहीं आए थे। 1770 के दशक के दौरान हैम्पशायर काउंटी के हैम्बल्डन नामक नगर में एक क्रिकेट क्लब स्थापित की गई थी। इस क्लब ने बैटिंग तथा बॉलिंग के मूलभूत नियमों की स्थापना की, जो समयानुसार परिवर्तित होते हुए आज भी विद्यमान है। अतः हैम्बल्डन नगर को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है। शीघ्र ही इस खेल की गतिविधियां स्थानांतरित होकर लंदन आ गई, जहां
एमसीसी का जन्म हुआ। एमसीसी का जन्म हुआ। इस क्लब का मुख्यालय लॉर्ड्स में स्थापित हुआ। एमसीसी ने ही क्रिकेट के आधारभूत नियमों को स्थायी रूप दिया। सौभाग्यवश तत्कालीन 3 प्रसिद्ध पब्लिक स्कूलों ईटन, हैरो तथा विचेस्टर ने इस खेल को अपने खिलाड़ियों के लिए अपना लिया, जिसके फलस्वरूप इस खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप लेने का मार्ग प्रशस्त हो गया। आपने अपनी इतिहास की पुस्तक में अवश्य पढ़ा होगा कि 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेज़ों के पांव भारत में जम गए थे तथा अंग्रेजी साम्राज्य दिन प्रतिदिन विस्तृत होने लगा था। साम्राज्य के इस विस्तार के साथ साथ क्रिकेट का खेल भी धीरे धीरे पांव फैलाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इस खेल को खेलने लगे तथा भारत में इस खेल का आरंभ हो गया। 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पहली बार टेस्ट मैच खेलने हेतु ऑस्ट्रेलिया गई। वहाँ मेलबर्न नामक नगर में हुए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित कर दिया। 5 वर्ष पश्चात ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इंग्लैंड आई। वहाँ लंदन में हुए मैच में इंग्लैंड पुनः पराजित हो गया तो 2 महिला दर्शकों ने विकेट की एक गिल्ली जलाकर उसकी राख तैयार की और उसे अंग्रेजी क्रिकेट की अस्थियों के रूप में एक कलश में डालकर तत्कालीन अंग्रेजी टीम के कैप्टन को भेंट करते हुए कहा, यह लीजिए अंग्रेजी क्रिकेट की अस्थियों। एशेस। एक स्थानीय समाचार पत्र ने भी अंग्रेजी टीम की पराजय को अंग्रेजी क्रिकेट की मृत्यु घोषित करते हुए लिखा था, अंग्रेजी क्रिकेट को जलाया जाएगा तथा उसकी अस्थियाँ ऑस्ट्रेलिया भेज दी जाएंगी। अगले ही वर्ष अर्थात 1883 ईस्वी में अंग्रेजी टीम ने पुनः ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां की टीम पर विजय प्राप्त की तो वहां की कुछ स्त्रियों ने विकेट का एक भाग जलाकर उसकी राख को अस्थियों के रूप में एक कलश में डालकर इंग्लैंड भेज दिया। तब से दोनों कलश लॉर्ड्स के क्रिकेट मुख्यालय में रखे हुए हैं। उनके लिए दोनों टीमों में टक्कर होती चली आ रही है। इस प्रतियोगिता को एशेस का नाम दिया गया। यह प्रतियोगिता हर 2 वर्ष बाद होती है। 1898 ईस्वी में एमसीसी ने आईसीसी की स्थापना की, जिसके 3 सदस्य थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका। इस संस्था का काम था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की देखरेख करना। 1926 ईस्वी में भारत, न्यूजीलैंड तथा वेस्ट इंडीज़ भी अब इस संस्था के सदस्य बन गए। 1947 के पश्चात पाकिस्तान, केन्या, श्रीलंका तथा जिम्बाब्वे भी इस संस्था में सम्मिलित हो गए। परिणामतः क्रिकेट के खेल में यथार्थतः अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। वर्तमान समय में 10 देश आईसीसी के पूर्णकालिक सदस्य हैं। क्रिकेट के खेल नियमों में सुधार करके इस खेल को आधुनिकतम रूप दिया जाने लगा। काउंटी क्रिकेट को समर्थन देने हेतु एक दिवसीय क्रिकेट मैच शुरू किए गए। प्रत्येक एक दिवसीय मैच
60 ओवर का होता था, परंतु शीघ्र ही इसकी सीमा 50 ओवर कर दी गई। विभिन्न देशों के क्रिकेट बोर्डों ने अपने खिलाड़ियों की किट के लिए अपने अपने रंग चुन लिए। कुछ ही वर्ष पहले क्रिकेट के खेल की एक तीसरी संक्षिप्त प्रतियोगिता आरंभ हुई, जिसके प्रत्येक मैच में केवल 20 ओवर होते थे। इसी कारण इसे T20 का नाम दिया गया। यहाँ शब्दार्थ दिया गया है। इस शब्दार्थ को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, जिसे आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं।